हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम यूपी की योजनाओं पे एमसीक्यूज देखेंगे। अगली क्लास में भी हम यूपी की योजनाओं पे कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो नेक्स्ट दो क्लासेज आपकी बेस्ड होने वाली हैं यूपी की योजनाओं पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी पुरानी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। जो आपकी नई योजनाओं पे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपी के मामले में। तो नई योजनाओं पे हम 15 फरवरी के बाद पूरा एक डिटेल्ड क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो पंचायती राज की सारी क्लासेज यहीं पे पड़ी हुई हैं इसी चैनल पे। यूपी स्पेशल भी पड़ी हुई हैं सारी क्लासेज, और कंप्यूटर की पड़ी हुई हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग उनको जाके देख सकते हो। तो पहली योजना क्या है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। ये गोकुल ग्राम योजना आज भी चल रही है, ये ध्यान रखना। तो इसका संबंध क्या है, किस राज्य से? ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा है, यूपी से है क्या ये योजना? इसमें है कि जो ग्राम में, गांव में जो पशु हैं उनकी नस्ल में सुधार करना, ठीक है। उनकी नस्लों में सुधार करना। तो गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। इसके तहत गांव गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे कि एक संकर नस्ल पैदा होती है और जो ज़्यादा उन्नत होती है। दूसरा है, एक आइडिया आप लोगों को ये लगेगा कि किस टाइप के, खास तौर से जो यूपी स्पेशल योजनाओं के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए रखे हैं डेट्स वाले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कौन से हैं जो आपके यहाँ पे किसी न किसी पेपर में आए हैं, या यूपी ट्रिपल एस सी के या यूपी पीएससी के। तो एक आइडिया आप लोगों को ये लगेगा कि डेट्स किन क्वेश्चन में आपको सन याद रखना है। डेट भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं, तो वो कैसे हैं। तो अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था, वहाँ 10th था कि कन्या विद्या धन योजना जो है 10th की जो लड़की हैं उन्हें कितना दिया जाता था। लोग इसके चक्कर में कोर्ट भी गए थे, बट वो माना नहीं है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये 12th के लिए थी कन्या विद्या धन योजना, 12th के लिए थी। पहली चीज़ 2012 में शुरू की गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शुरू की थी। और 30,000 रुपये वो क्या करते थे, कन्याओं को देते थे जिन्होंने 12th पास की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने 12th उत्तीर्ण की है। वर्ष 2012 में शुरू किए गए इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आए। यूपी डास्प इसका शॉर्ट नेम था। किसके द्वारा प्रायोजित की गई? प्रायोजित मतलब पैसा किसने दिया, सिंपल सी बात है। तो इसको देखो, एक बार विश्व बैंक ने दिया था जब ये शुरू हुई थी, उसके बाद अगले चरण में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना के तहत इसको पैसा मिला था। और ये योजना किसकी थी? केंद्र की थी। तो केंद्र ने भी पैसा दिया था इसको। तो B+C दोनों सही हो जाएंगे इसमें। विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण सितंबर 1998, डेट्स जरूर याद रखना इन चीज़ों की। विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई थी। मार्च 2004 तक ये चला पहला चरण। द्वितीय चरण 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को, ये लेटेस्ट वाली है, अभी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? ठीक है, तो योजना का इन्होंने सन भी दे दिया है। पूछा है किन व्यक्तियों के लिए, तो मजदूरों के लिए थी। मजदूरों को धार्मिक यात्रा कराना, इनको 12,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती थी। और इसमें बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे स्थान थे जो गवर्नमेंट ने बताए थे कि यहाँ यहाँ की आप यात्रा कर सकते हो। देख लेते हैं। इस योजना के तहत जो उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा किए जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा। और योजना के माध्यम से कौन कौन से मंदिर? गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे लोग। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये योजना इसके पहले भी आ चुकी है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना, उन्हें मेन स्ट्रीम लोगों के साथ
खड़े करने में मदद करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से। कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1996 को ये प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। 1996 में 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम के हिसाब से। आगे आते हैं वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये आपको पता है, यहाँ पे भी अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 15 नवंबर 2012 को। 15 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस, ये करंट का है, मनाया जाता है। 2 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की थी कि जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? बिरसा मुंडा, आदिवासियों में इन्हें भगवान माना जाता है, तो बिरसा मुंडा की जयंती थी। और जो लोग भी बीपीएससी वगैरह देते हो तो उनको पता होगा कि मुंडा विद्रोह बहुत एक प्रकार का इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है। 2-3 विद्रोह आते हैं वहाँ पे। एक मुंडा विद्रोह हो गया आपका, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, और एक आता है संथाल विद्रोह। इनमें से मेंस में एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता था GS1 में। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? बी। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना का प्रारंभ 15/11/2012 को प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसलिए रख लिया कि इससे आपको डेट पता चलेगी। तो राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? कुपोषण से। कुपोषण दूर करने इसका मिशन था। कुपोषण में क्या क्या दूर करते हैं? एनीमिया, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? लंबाई कम रह जाना। वेस्टिंग क्या होती है? वजन कम रह जाना लंबाई की तुलना में। ठीक है, ये सब दूर करते हैं। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने राज्य पोषण मिशन प्रारंभ किया है। अगला है गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्न में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया मतलब ये सारे वो शामिल थे आपके गोमती कार्य योजना के अंतर्गत, जहाँ जहाँ से गोमती बह रही। लेकिन कहाँ ज़्यादा बल नहीं दिया गया? वो लखनऊ था, क्योंकि गोमती को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दूषित नदी एक बार कोर्ट ने बोला था। तो ये जो योजना चली थी इसको प्रदूषण मुक्त करने की, वो मुक्त नहीं हो पाई थी। तो लखनऊ में जो सीवेज वगैरह हैं वो गिर रहे थे परमानेंट इसमें। वो उस टाइम का एक करंट का क्वेश्चन था। गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त कराने हेतु गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से 1993 में प्रारंभ किया गया था। अगला है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पे। अब डेट वगैरह जो आपको पता करनी है कि डेट किन क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो जो ध्यान रखना, जो आपके 1 ईयर है, 1 ईयर के अंदर जो आपकी योजनाएं शुरू की हैं उनमें डेट पूछ देते हैं। डेट मतलब ये वाली 24 जनवरी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा, खास तौर से यूपी की योजनाएं और जो केंद्र की योजनाएं, तो जो फ्लैगशिप योजनाएं हो, जैसे आयुष्मान भारत थी तो वो फ्लैगशिप थी, उस टाइम की बड़ी योजना थी। इनमें डेट भी पूछ लेते हैं, या जो केंद्र की योजनाएं यूपी से स्टार्ट हुई हैं उसमें भी पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 26 जून 2020। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को। ये क्यों हुआ था? क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और देश भर के जो आपके प्रवासी श्रमिक थे, यूपी के श्रमिक थे जो बाहर रहते थे, वो लौट के आए थे, तो उनको रोजगार प्रदान करना था। इसे कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। अगला शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, तो इसका क्या था? पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, शारदा नहर प्रणाली यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो जब नहर है तो कृषि से संबंधित ही ये क्या परियोजना होगी। इसमें क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना। ये भी था कि भूमि उपयोग में अभी क्या कर रहे थे, एक ही फसल उगा रहे थे, तो बार बार सेम पोषक तत्व पौधे ले ले रहे थे, तो वहाँ उन चीज़ों की कमी हो जा रही थी। जब आप दूसरे फसल भी उगाओगे तो पोषक तत्व क्या होंगे? भरण, पुनर्भरण होता रहता है उनका। और भू प्रबंधन का सुधार करना, तो तीनों इसके लक्ष्य थे। तो उपर्युक्त तीनों हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, ध्यान रखना, 2013 में आई थी। इसके अंतर्गत निम्न में से कौन से आच्छादित हैं? हत्या पीड़ित, देखो जो पीड़ित मुआवजा योजना थी इसमें हत्या पीड़ित भी थे, यौन दुष्कर्म पीड़ित भी थे और तेजाब से पीड़ित भी थे, युद्ध पीड़ित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि युद्ध पीड़ित इनको सहायता देना ये किसका काम है? केंद्र का। और वैसे अब युद्ध वगैरह हो नहीं रहे है ना, तो ये इन लोगों को सहायता देना ये किसका था? तो इसमें तेजाब पीड़ित लोगों को 3 लाख की, बाकी लोगों को 2 लाख की यूपी गवर्नमेंट सहायता देती थी। तो क्या हो जाएगा? 3 छोड़ के 1 2 4, 2013 में अधिसूचित थी और ये मुआवजा है। अगले पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही गांव की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, ये भी सही है कि अध्यापक छात्र अनुपात जो चाहिए, जो छोटी कक्षा में बच्चे होते हैं उनमें 30 बच्चे या 20 बच्चे पे एक टीचर चाहिए, उसको भी बनाए रखना। और गांव के लोग ही पढ़ाएंगे तो क्या होगा? उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। बट क्या ये रीजन सही है? तो शिक्षा मित्र योजना के द्वारा भी हो सकता है, रेगुलर शिक्षक भर्ती करके भी हो सकता था। तो क्या होगा? दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर इसका सही रीजन नहीं है। तो सही व्याख्या आर नहीं है। आगे चलते हैं। यही 2001 से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था? इसके अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का मौका उपलब्ध हुआ। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ साथ मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात भी संतुलित हुआ। अब उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। किसान बही क्या है? बही खाता। अब किसान बही क्या होती है? किसान का खाता क्या होता है? खतौनी वगैरह, उसकी भूमि की सारी जानकारी उसमें हो कि कहाँ उसकी भूमि है, कितना उसका साइज है, कौन सी फसल बोई जाती है, कितनी फसलें होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, सिंचित है असिंचित है, ये पूरा किसान वही होता है। 1992 में ये शुरू हुई थी। आगे चलते हैं, ये पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी स्पीड अप हो प्लस उसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो, नॉर्मली तो सब लोग पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो, तो उसके लिए आप ये पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको पंचायती राज की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी 346 पेज की, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको। टॉपिक वाइज में क्या होता है? एक एक टॉपिक पे 150 से 200 क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तो वो टॉपिक कहीं से बचता नहीं। छोटा सा टॉपिक जो होता है उस पर 150 से 200 क्वेश्चन, ऐसे ही करके 13 से 14 टॉपिक में डिवाइड करके हर टॉपिक पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस पंचायत पे तो 15 टेस्ट पहले हो चुके हैं और फिर से शुरू हो चुके हैं, 10 टेस्ट नए खत्म हो चुके हैं, टोटल 25 टेस्ट हो चुके हैं, वो मिल जाएंगे आपको। सेम कंप्यूटर पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज और उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। सुपर ग्रुप में जाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप और ज़्यादा एक्टिव रह पाओगे, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है तो आपकी क्वेरी दूर होती रहती है। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है, ये नेम देख लेना। इसको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर भेज देना है। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। वही किसान बही योजना 1992 में लागू की गई। अगली योजना इंपॉर्टेंट है, यूपी की है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लवण ज़्यादा हो गए, लवड़ी मृदा हो गई। लवड़ी मृदा होती है तो अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में थी जहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, अब इस लैंड को रिक्लेम करना है। रिक्लेम करने के लिए परियोजना चली थी, विश्व बैंक हेल्प कर रहा था। प्रयागराज में भी हुआ था, अलीगढ़ में भी हुआ था, रायबरेली में। यहाँ पे क्षारीय भूमि ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया गया था। 7 जून 2009 को आई थी, इस डेट को याद रखना। उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना थी। इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सीतापुर जनपद इसमें शामिल नहीं था। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य, आज भी ये योजना चल रही है, उद्योग बंधु योजना। इसका क्या है
कि औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाई क्या है? प्रस्ताव आता है, इसके बाद अलग अलग परमिशन लेनी होती है, परमिशन लेने में काफ़ी सारा टाइम जाता है, फिर संसाधन जुटाने होते हैं, वो संसाधन नहीं मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट आजकल? एकल खिड़की, एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही। तभी तो प्लस जैसे भूमि है, तो भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों को लचीला बना दिया, हड़ताल संबंधी ये सारे नियम जो लेबर लॉ हैं उनको भी थोड़ा लचीला बना दिया। इसीलिए यूपी की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड आ गई थी पूरे देश में। ठीक है, तो इसके लिए ये उद्योग बंधु योजना चल रही थी और बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। किसान मित्र योजना, इसका आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2001 को। किसी संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को शुरू किया गया था। किसान मित्र योजना प्रदेश में किसानों की सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र, ठीक है। किसान मित्र क्या होगा? या तो किसी क्षेत्र में स्नातक होगा या इंटर होगा। इसकी नियुक्ति संबंधी यह योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी, जिससे कि ये जानकारी दे। अब ये स्नातक होगा, उस टाइम पे स्नातकों की बहुत ज़्यादा पूछ थी। आजकल तो इंजीनियर बहुत सारे घूम रहे हैं जिनको पूछ नहीं रहा है कोई, बट उस टाइम अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और किसी विषय में कर लिया तो ये माना जाता था आप उस विषय के एक्सपर्ट हो। लखनऊ योजना संबंधित है किस चीज़ के विकास से? तो ये हो जाएगा आपके सड़कों के विकास से। लखनऊ योजना, एक कांग्रेस हुई थी, ऑल इंडिया सड़क कांग्रेस, उन्होंने ये योजना लेके आए थे। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। तो सन याद रखना, लखनऊ योजना याद रखना, उसका उद्देश्य याद रखना। यह सड़क निर्माण और मरम्मत से संबंधित थी। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही? उस टाइम का करंट था ये। तो इनमें से क्या था? यूपी था। यूपी में क्या था? गाजियाबाद के पास कौन सी जगह थी? दादरी। और अब तो ये लग चुका है, पूरा वर्किंग है। तो गैस से यहाँ पे क्या बनेगी? बिजली। रिलायंस कंपनी ने यूपी के गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर 10,000 करोड़ की लागत से गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की है। तो मैचिंग में आजकल आ जाता है कि गैस वाली कहाँ संयंत्र है, कोयला वाला कहाँ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहाँ है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? ज्ञानदीप शिक्षा योजना। तो ये हो जाएगा आपका सितंबर 2002। ज्ञानदीप किस चीज़ से रिलेटेड है? शिक्षा। कौन सी शिक्षा? तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा। इसमें क्या होगा? लोन दिया जाएगा। जो लोग भी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको लोन की व्यवस्था की गई 2002 में। इस टाइम फिर ये बड़ी चीज़ थी, ध्यान रखना। अब शिक्षा लोन और अदर टाइप के लोन काफ़ी इजी हो गए। उस टाइम पे संस्थागत लोन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित थी। कल्प योजना संबंधित है किस चीज़ के कायाकल्प से? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को क्या है? इसको समाज से जोड़ना प्लस अध्यात्म से जोड़ना। यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रगान गाया जाएगा प्लस सरस्वती वंदना कराई जाएगी स्कूलों में। ये सब काम था। तो कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूलों में राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना गाया जाना तैयार करना है। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो मिड डे मील देश में भी 1995 में शुरू हुआ था, यूपी में भी हुआ था। हालांकि ये देश में ये जो प्रोग्राम था 1960 के दशक में तमिलनाडु में आया था। तमिलनाडु के सीएम थे उस टाइम के कामराज। कामराज आगे चल के कांग्रेस के हेड भी बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। बहुत मजबूत व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी से इनकी टसल चलती थी। फाइनली इंदिरा को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी थी, कांग्रेस आई, ठीक है, इनके चक्कर में। तो सी हो जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। इसका प्रारंभ भारत में 1960 के दशक में ही हो गया था। तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो देश को क्या है, एक प्रकार से दिशा दिखाते हैं।
केंद्र सरकार को भी दिखाते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में हर घर नल से जल चलाई थी, केंद्र सरकार ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने, सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा, अब एक साथ बैठ के खाएंगे तो सामाजिकता भी बढ़ेगी, इसके उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा लाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो 2000 में अटल जी का शासन था, इस टाइम पे शुरू हुआ। अगला, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो विकास केंद्र परियोजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? अक्टूबर 2001 में। कहाँ से किया गया था? गोरखपुर जनपद में सहजनवा केंद्र से। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ भी 2001 में हुआ यूपी में। एक हरियाली परियोजना भी आती है, इसका शुभारंभ हुआ था 2003 में, पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। और इसमें हरियाली परियोजना किससे रिलेटेड थी? जो जल संचयन है, जल संचयन या जल संरक्षण बोल सकते हो, ठीक है। और पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते थे, मिट्टी का कटाव भी रोका जाता है, लेकिन फाइनली उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना को उत्तर प्रदेश में जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्न योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे, मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी केंद्र की है, और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन भी है। कौन सी नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे। ये किसकी? यूपी सरकार की। अब तो ये बन के भी तैयार हो गया। तो हो जाए गंगा एक्सप्रेस वे 15 जनवरी 2008 से यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजना थी। यहाँ पे किसका शासन था? बहन जी मायावती का, ठीक है, इनका शासन था। और इस टाइम में शुरू हुई थी, लेकिन फाइनली कब पूरी हुई थी? योगी जी के शासनकाल में। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेस वे 8 लेन का होगा, ठीक है। स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो स्वावलंबन योजना की बात हो रही है, तो ये क्या करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। रोजगार अपने आप मिल जाएगा या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, बना लेंगे, ठीक है। तो स्वावलंबन योजना महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना था। आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो अपने आसपास लोगों से शेयर करते रहो, फ्रेंड्स से, मित्रों से। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लासेज आपकी हेल्पफुल हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ाने का भी जिम्मेदारी आप ही लोगों का है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।